जय हिंद क्लास। ये कक्षा 10 गणित का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को पढ़े थे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि देखो इसमें क्या है कि यह सिद्ध कराया गया है कि परिमेय अपरिमेय को आप समझो। किस प्रकार परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पहले इसे समझ लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। देखो सवाल में क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, अभी आप नहीं समझते हो। देखो एक तरफ समझ लिखते हैं अपरिमेय और एक तरफ लिखते हैं परिमेय, और एक तरफ क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है, अपरिमेय। ठीक है, परिमेय अपरिमेय को समझना है। देखो परिमेय किन्हें कहते हैं, जिन्हें अंश और हर के जो पूर्णांक हों उन्हें अंश और हर के रूप में क्या कर सकें, व्यक्त कर सकें, तो वो क्या कहलाते हैं, परिमेय कहलाते हैं। और जिन्हें अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। समझ में आ गया। जिन्हें अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, परिमेय, और जिन्हें अंश और हर के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते उन्हें क्या कह देते हैं, अपरिमेय कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अपरिमेय। अब ध्यान से समझना, मैं कह दूं 4/5, तो देखो ये इसका क्या हो गया, अंश हो गया, और ये इसका क्या हो गया, हर हो गया। अंश हर में व्यक्त हो गई तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। और यहीं पे कहते हैं √, कितना हो जाए, 2। तो √2 का मान निकालोगे तो ना कुछ पॉइंट में निकलेगा जाके, ठीक है, और उसके नीचे रखोगे तो उसके नीचे की कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। इस कारण ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसे अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब जैसे कहते हैं हम 3/8, तो ये क्या हो जाएगा, अंश और हर में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और इधर कहते हैं पाई, तो पाई को आप अंश हर में व्यक्त कर सकते हो, नहीं, पाई के मान को कर देते हो लेकिन इसको नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अगर हम कहते हैं इधर 5, जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक ध्यान से समझ लेना, पूर्णांक जितने भी पूर्णांक होते हैं 1 से लेके जितने भी पूर्णांक हैं, गिनती जो भी आ जाएंगी आप अनलिमिटेड लिखेंगे या अनगिनत लिखेंगे। जैसे मैं कहते हैं कि 5, केवल 5 कहते हैं, तो 5 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो आप लोगों को लगे इसके अनुसार में कुछ आया नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। नहीं, ये क्या है, परिमेय, क्योंकि 5 के बटे क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, तो ये कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। जितने भी पूर्णांक होते हैं, जैसे हम कहते हैं 4, तो 4 के भी बटे क्या हो सकता है, 1, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगी। 8 कहते हैं, या चलो मान लो हमने कह दिया 25, तो 25 के भी नीचे 1 कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेयी संख्या हो जाएगी। तो समझ में आया आपको कि परिमेय और अपरिमेय को ध्यान से समझो। अगर मैं लिख दें यहाँ पे √ के कितने लिख दें, 3, तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। और अगर हमने लिख दिया √ के 4, तो क्या हो जाएगी, परिमेय है ये। आप लोग कहेंगे अरे सर ये अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय है। अब देखो कैसे, ध्यान से समझना, √4 का अगर मान निकालोगे तो कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 4 का कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। अब 2 के नीचे 1 कर सकते हैं, तो ये पूर्णांक, जब पूर्णांक आ जाता है उसके नीचे अगर बटे 1 कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, परिमेय। √ के 4 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और √ के 5 कहें तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। √ का 6 कहें तो अपरिमेय, क्योंकि 6 में तो निकलेगा नहीं। आप सोचेंगे 2 और 3 का गुणा आ रहा है, तो इसमें क्या निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा। 4 में देखो किसका आया था, √2 गुणा के किसका आया था, 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 बार निकल आया था, वर्गमूल में यही तो हुआ था। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, 3, अब 6 है तो इसे कैसे लिख लेंगे, √ का 2 गुणा के क्या लिख लेंगे, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं √ के 8, क्या कहते हैं, √ के 8, तो आप बताओ क्या होगी, ये परिमेय होगी, अपरिमेय होगी। ये भी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि इसका √ का निकालोगे तो √ का 2 गुणा के कितनी बार, 3 बार लिखोगे, और यहाँ जोड़ा कितने का बनना है, 2 का बनना है, कितने का बनना है, 2, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, √2 गुणा के क्या हो जाएगा, 2, इस कारण ये √ आ गया, इसके कारण क्या हो जाएगी, अपरिमेय।
जिसमें रूट साथ में रहता है वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय। और यही इस एक्सरसाइज में सिखाया गया है। अब देखो सवाल देख लेंगे, क्या देख लेंगे? सवाल देख लेंगे। अब सवाल को ध्यान से समझना। कहा गया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। मैंने आपको बता दिया था कि जो अंडर रूट में होता है वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये उदाहरण में हमने आपको कई बार बताया। तो अब देखो, अब ये तो बात आप जानते हो, ये ठीक विरोधाभास वाली एक्सरसाइज है। जैसे हम कह देते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो सिद्ध करके दिखाओ। तो आपने क्या कर दिया? जोड़ के दिखा दिया। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब इसे ही आप क्या कर दो? 2 और 2 कह देते हैं। कई लोग 5 सिद्ध कर देते हैं। क्या सिद्ध कर देते हैं? 5 सिद्ध कर देते हैं। लेकिन आपको ये सरासर गलत दिख रहा है, क्योंकि 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन ये कितना है? 5 है। तो और बिल्कुल ऐसे ही इस एक्सरसाइज में, इस सवाल में कहा गया है, क्या कहा गया है कि √5 क्या है? एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ये आप भी जानते हो। तो इसके ठीक विपरीत ही चलो। हमेशा सवाल में क्या चलो? इसके ठीक विपरीत चलो। जब भी सवाल को सॉल्व करो तो क्या कर लिखोगे? इसके ठीक विपरीत लिखोगे। माना √5 एक कैसी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होगी, तो ये अंश हर के रूप में होगी। जब परिमेय संख्या है मान ली, तो ये अंश हर के रूप में होगी। तो मैंने अंश मान लिया a और हर मान लिया b। और जहां लिख लोगे, जहां अंश हर कोई ना कोई पूर्णांक रहे होंगे, जी तो b, ये तो 0 तो रहे नहीं होंगे। समझ में आया? जहां a, b कोई धन पूर्णांक कह लो या पूर्णांक कह लो, पूर्णांक है, और इनमें कभी भी b बराबर 0 नहीं रहा होगा। b बराबर क्या नहीं रहा होगा? 0 नहीं रहा होगा। अगर 0 कर देंगे तो ये अंश हर ही नहीं रहा। 0 कर देंगे तो पूरा किस में बदल जाएगा? 0 में। b अगर 0 कर दोगे तो पूरा 0 में बदल जाएगा। तो अंश हर रहा ही नहीं। समझ में आया? तो देखो अब आगे क्या करते हैं। तो अब ऐसे फॉर्मेट में ले आए, तो अब क्या कर लेते हैं? दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं? वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √5 का क्या करोगे? वर्ग करोगे। तो ये देखो क्या हो जाएगा? a और b का भी वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। रूट वर्ग से क्या होता है? ये जब भी अंडर रूट का क्या किया जाता है? वर्ग किया जाता है। तो उससे क्या रूट ये कट जाता है। तो ये रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? a² और ये क्या हो जाएगा? b²। ठीक है। तो ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। देखो क्या लिख देंगे? a² बराबर, चाहे ऐसे लिख लो, 5 b² बराबर क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a²। या ऐसे ही समझ लो, या 5 बटे क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। a² हो जाएगा और क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा। तो भैया तो हमें तो यही तो सिद्ध करना था कि हमें अंश और हर में लाना था, और अंश हर में ये सवाल आ गया है। और यही इसमें कहा गया था कि सिद्ध करके दिखाओ। तो हमने अंश हर में ला दिया। और अगर करने जाओगे तो और आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ये सवाल बढ़ता ही चला जाएगा। जितना बढ़ाओ खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हमें अंश हर में करना है। जैसे हम कह दें, आपके सामने कह दिया 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आप सिद्ध करके दिखा देंगे। बिल्कुल इसमें भी कहा गया था √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन फिर हमने इसके ठीक विपरीत माना। हम कहेंगे 2 और 2 कितने हो? कहेंगे 2 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन आप हमारी बात पहले ही पकड़ लोगे। 2 और 2 कितने हैं? 5। हम लेकिन अपना कोई मंत्र लगा के या कुछ भी लगा के 2 और 2 आपको कैसे ना कैसे घुमा के 5 सिद्ध कर देंगे। तो ऐसे ही मैंने इसे पहले गलत माना।
क्या माना, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने गलत मान लिया। √5 एक कैसी है, परिमेय संख्या है। और अब जब परिमेय संख्या तो अंश हर के रूप में व्यक्त होगी, तो हमने अंश हर के रूप में क्या कर ली, व्यक्त कर लिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो √5 और बराबर क्या हो जाएगा, a और b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो कितना आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार अंश हर के रूप में क्या हो गई, व्यक्त हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गई, अंश हर के रूप में व्यक्त हो गई। तो अब नीचे लिख देंगे। ठीक है, क्या कर दोगे, लिख देंगे। तो लिखेंगे इस प्रकार √5 एक परिमेय संख्या है। समझ में आया, क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे हम कहते हैं 2 और 2 आपके सामने हमने सिद्ध कर दिए, कितने होते हैं, 5। तो लेकिन हमने आपके सामने सिद्ध तो कर दिए 2 और 2 5, लेकिन आप ये भी जानते हो 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी लिखेंगे √2 इस प्रकार एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये कैसी है, ये करना भी पूरा उल्टा मनगढ़ंत है, अपने मन में ही तो कर सकते हो, मनगढ़ंत है। तो इसका क्या है, या आपने ही कह दिया 2 और 2 कितने होते हैं, 5 नहीं, 4 होते हैं। तो आपने को पता लग गया गलत है, तो हम बस यही बात यहाँ पे ही लिख देंगे। √2 एक कैसी है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह अवधारणा गलत है, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस प्रकार कर लेंगे ये सवाल पहला पूरा। ठीक है, बढ़ तो नीचे और जाएगा, लेकिन ये इस प्रकार, और सभी सवाल अब इसके ऐसे ही है। और भी जो सवाल है वो सभी इस प्रकार हैं, तो हम एक बार भी इसी में बता देते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेंगे। दूसरा में देखो क्या क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम तो जान गए √5 आ गया, तो समझ लो क्या हो गई, ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। बिल्कुल वैसे ही सवाल A to Z वैसे ही सवाल करने जैसे वो किया। अच्छा देखो, इसमें कई लोग जो है क्या करेंगे कि ये जताएंगे कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो देखो ऐसे नहीं, वो हम पहले ही से गलत सिद्ध कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कह दिया था 2 + के 2 कितने होते हैं, 4 नहीं, हमने कह दिया 5। तो आप कहेंगे हम मास्टर साहब पगला गए हैं, क्या कह रहे हैं, 2 + के 2 4 नहीं, 4 होते हैं और ये 5 लिख रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें भी यह किताब भी ऐसे लिखती। किताब का उद्देश्य है कि आप परिमेय अपरिमेय को बहुत ध्यान से समझ जाओ। ठीक है, तो अब देखो इसमें सवाल में क्या क्या गया, सिद्ध कीजिए कि 3 + के 2 √5 एक ऐसी अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे भी ठीक है इसके विपरीत मान लेंगे। माना 3 + के क्या कर लेंगे, 2 √5 एक क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो अंश हर के रूप में होगी, तो अंश हर के रूप में कर ली, क्या कर ली, अंश और हर के रूप में कर ली। ठीक है, अंश हर के रूप में कर ली, तो b बराबर कभी 0 होगा नहीं। तो आगे बढ़ जाएंगे, देखो कैसे। अब देखो 3 को किधर ले जाएंगे, उधर। देखो उद्देश्य ये रहता है, अब ध्यान से समझना, उद्देश्य इसका ये रहता है कि जो ये संख्या है ना रूट वाली, वो हम अकेली रखें इधर, ताकि हम दोनों पक्षों का क्या कर लें, वर्ग, और इसका रूट गायब करके, और हम ये सिद्ध करके दिखा दें कि अब इसे अंश हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय, वो अपरिमेय नहीं परिमेय हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। और जबकि सवाल में दिया गया परिमेय है, तो वही तो सिद्ध करके दिखा देना है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसके 2 + क्या लिखा, 2 +, अब ये जो 3 थे वो इधर लेके जाएंगे, 3 प्लस का है वो इधर जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, माइनस में 3। ठीक है, अब देखो ये भी जो 2 थे रूट के 5, अब ये 2 जो है वो गुणा में चले जाएंगे, इधर गुणा में थे वो किधर चले जाएंगे, बटे में। जो चीज गुणा में होती वो कहाँ जाती है, बटे में, माइनस के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे।
करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इसका रूट के 5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इधर भी 1/2 का वर्ग करोगे तो कितना, 1 का करोगे तो 1 ही आएगा, ये कितना हो जाएगा 4, और a और बटे b माइनस के क्या हो जाएगा 3, और इस पर क्या हो जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा। हमने घन कर दिया, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग हो गया तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, 5 बराबर क्या लिख लेंगे, 1/4 a बटे b माइनस के 3 का क्या हो, वर्ग हो जाएगा। समझ गए, 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जब 3 का वर्ग हो जाएगा तो अब इसे 5/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब रूट तो कहीं रहा नहीं, ऐसे आगे और बढ़ा के लेके जाए, बढ़ाने को क्या है, इसका वर्ग खोल लोगे और आगे बढ़ता चला जाएगा, और घटते चले आओगे तो पुनः यही अवस्था प्राप्त कर जाओगे। समझ में आया, तो क्या प्राप्त कर जाओ, जहां से शुरुआत किया तो वहीं पे आ जाओगे। तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम क्या यहीं पे लिख लेते हैं, अंश और हर के रूप में आ गया। तो इस प्रकार यही बात लिखनी है सब में, इस प्रकार क्या 3 प्लस के 2√5 एक ऐसी परमेय संख्या है, परंतु यह अवधारणा गलत है या मानना गलत है, चूंकि क्या यहाँ पर जो लिखा है, क्या जो रूट के 5 आया है, ठीक है, रूट के 5 एक कैसी होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। इसके कारण ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। तो इस कारण ये अपरमेय संख्या, ठीक है, √5 एक क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। इस कारण की ये संख्या कैसी है, अपरमेय है, लो सिद्ध भी हो गया। ठीक है, सभी सवालों में बिल्कुल यही सिद्ध करना, कॉपी पेस्ट करना है, बस सवाल को यहाँ ला के छोड़ देना है। आपको उद्देश्य ये रखना है कि रूट का हमें क्या कर देना, वो खत्म करना है। ठीक है, समझा। अब अगला सवाल देखेंगे, देखो तीसरा सवाल देख लेंगे। क्या देख लेंगे, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखो कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं कैसी हैं, अपरमेय हैं। ये संख्याएं लिखी हुई है अपरमेय, बिल्कुल जो फॉर्मेट हम अभी कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे। ये इसके ठीक विपरीत मान लो, पहला ही सवाल के, ठीक है, क्या मान लो, ये इसके क्या मान लोगे, माना 1/, अब थोड़ी स्पीड करते हैं, ठीक है, 1/√2 एक कैसी है, हमने कहा इसके ठीक विपरीत मानो, कैसी, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो अंश हर के रूप में होगी, 1/√2, लो अंश और क्या हो गया, हर हो गया। जहां a, b कोई क्या हो जाएंगे, कोई धन पूर्णांक होंगे, क्या होंगे, धन पूर्णांक होंगे, और b बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। b बराबर क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो पूरी बिन्नी 0 में बदल जाएगी। तो b बराबर कभी 0 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अब वही जैसे सवाल करते वैसे कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो 1/√2 का वर्ग करोगे, बराबर क्या हो जाएगा, a/b, इसका क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। जब करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/√2 आ गया, a और क्या आ गया, b आ गया। यहीं पे हो गया है, अंश और हर के रूप में आ गया, रूट खत्म हो गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे संख्या क्या है, ये कैसी हो गई, परमेय, अंश और हर के रूप में आ गई तो परमेय आ गई। इधर क्या हो जाएगा, a² आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। और थोड़ा बढ़ोगे तो b² बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a² हो जाएगा। ठीक है, अब अगर a का मान निकालने जाओगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो अंश और हर के रूप में चली गई संख्या। तो जब अंश हर के रूप में चली गई है तो हम एक बात यहाँ पे पुनः फिर यही बात जो अभी लिखते रहे हैं वही बात यहाँ पे फिर लिख देंगे। इस प्रकार क्या लिख दोगे, इस प्रकार 1/√2 एक ऐसी परिमेय संख्या है, परंतु यह अवधारणा गलत है, चूंकि क्या √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या हो जाएगा, इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होती है।
ठीक है। ठीक इसी के विपरीत अब ये सवाल आप लोग उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लो। हम इसका अब दूसरा देखो बिल्कुल यहीं पे कॉपी पेस्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ का बस यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी इस संख्या को ही क्या मान लेंगे। अब दूसरा सवाल देखो, ये तो पहले का हो गया था, अब दूसरा देखो। दूसरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे कितना लिख दोगे, 7√5 लिख दिया। यहाँ पे भी कितना लिख दोगे, 7 रूट के कितना लिख दोगे, 5। अभी हमने कहा इसे अकेला करो कैसे भी, अब थोड़ा और बढ़ जाओगे तो इसे अकेला करने के लिए √5 और ये जो 7 लिखे हैं वो a बटे क्या हो जाएगा, 7b नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वो 7 कहाँ चले जाएंगे, यहाँ 7 का क्या कर दोगे वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 49। अब जहाँ पे ये 49 क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। समझ में आया, जो 7 है वो कहाँ चले गए, वो अब इधर चले जाएंगे, 49 b² हो जाएगा। इस प्रकार आंसर के रूप में यही व्यक्त हो गया। ठीक है, तो यही बात लिख दोगे इस प्रकार, क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 7 एक कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु यह क्या मानना गलत है, क्योंकि √5 एक कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, कर लोगे। ऐसे ही ये सवाल है, अभी जैसे वो किया था उसका वैसे ये सवाल है। तो देखो इस सवाल में देखो क्या कहा गया है, अब इस सवाल को ध्यान से समझना। इसमें क्या कहा गया है, इस सवाल को कर लिया, पहले तो इसे कर लो, √5 वाला इसे कर लिया, या तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो और उसे बाद में कॉपी पे उतार लेना, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल देखो क्या था, 6 प्लस के रूट कितना लिखा हुआ है, 2, यही लिखा हुआ है, 6 प्लस के रूट 2, यहाँ भी ऐसे ही लिख लेंगे, 6 प्लस के कितना हो जाएगा, √2। ये 6 किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो ये से रूट को हमने कहा इधर अकेला कर लो। जब रूट का अकेला करोगे तो ये 6 इधर चले जाएगा, a बटे b, माइनस के कितना हो जाएगा 6, क्योंकि प्लस का था, इधर किसका हो गया, माइनस का। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, देखो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो √2 का वर्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a और b, और माइनस का क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब वर्ग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद a और क्या हो जाएगा, b, माइनस के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के 6 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग। अब यहाँ पे छोड़ो ने और बढ़ा लो तो क्या कर लेगी, 2, और ये क्या हो जाएगा a², a माइनस b का होल वर्ग क्या होता है, a माइनस b का होल वर्ग क्या होता है, a² माइनस के 2ab और प्लस के क्या होता है, b²। लेकिन आप लोगों ने ऐसे याद ही नहीं किया, आपने कैसे याद किया, ऐसे याद किया, a² प्लस के b² माइनस के 2ab, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। जब a की जगह क्या है, a बटे b है, तो यहाँ a² हो जाएगा और क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। और प्लस के b का, चलो आपने ऐसे याद किया तो हम ऐसे लिख देते हैं, b का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का वर्ग करोगे 36, माइनस के दोनों का गुणा 2, और a की जगह कितना है, a और बटे क्या है b, और गुणा क्या हो जाएगा 6, यही तो होगा। तो अब जब गुणा करोगे 6 दूनी 12 क्या हो जाएगा, बटे b हो जाएगा, तो इसे माइनस के क्या लिख दें, 12 बटे क्या कर देंगे, b कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार अब आंसर के रूप में आ गया, कहीं रूट रहा भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार क्या लिख दोगे, इस प्रकार क्या 6 प्लस के √2 एक कैसी है, परिमेय संख्या, परंतु यह अवधारणा गलत है, चूंकि यहाँ पे कितना √2 एक ऐसी अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार इसका लिख दोगे तीसरे का। अब देखो मेन उद्देश्य एक्सरसाइज का ये है कि आपको परिमेय अपरिमेय बताने हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया था कि 2 और 2 कितने होते हैं, कितने 5 होते हैं, तो हम तो आपको ये सिद्ध करके दिखा देंगे 2 और 2 5 होते हैं, लेकिन ये बात गलत है। तो ऐसे ही इसमें ये बात पहले ही से चीज ये सिद्ध है कि रूट जो 5 है वो कैसी है। अब मैंने देखो, अब सवाल को अगर अंदर ज्यादा दे जाओगे माना, तो पहले ही यहाँ विपरीत मान लिया है। क्या माना है, माना ये संख्या परिमेय मान ली, और ये कैसी थी, अपरिमेय। अब जैसे हम ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड को हम कहते हैं ये बोर्ड काला है, तो एकदम तुम्हें लगेगा ये तो काला कहाँ सफेद है। हम कहेंगे कैसे सिद्ध करके दिखाओ, तो तुम लोग कहोगे कि व्हाइट मार्कर जो व्हाइट बोर्ड है उस पर काला मार्कर चलाओ तो सर दिख जाएगा, तो पता चल जाएगा काला और अलग से दिखने लगता है। समझ में आया। इस प्रकार ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी और कर लेंगे आप लोग इसका। अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी भैया बंद जोड़ने वाले हैं उनको आपस में जोड़ें, बताएं, यहाँ पे देखें। अगर आपको अच्छा लगा है तो सभी को हमारा जय हिंद।